नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका कहानी विविधा में। साथियों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही रोमांचक कहानी, रिश्तों की उलझन। साथियों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। प्रस्तुत है कहानी रिश्तों की उलझन। मेजर प्रभास अपने बड़े भाई वीर की शादी के लिए घर पर छुट्टियां लेकर आए थे। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। वीर बेंगलोर में किसी कंपनी में इंजीनियर था, अच्छा खासा कमा लेता था। इसी वजह से दुल्हन बनी दिया को सब लोग खुशनसीब समझ रहे थे। अग्निहोत्री फैमिली में दिया 3 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी है। दिया के पापा केदारनाथ जल्द से जल्द शादी करके एक बेटी का बोझ कम हो जाए, इस प्रयास में थे। दिया भी पुणे में 6 महीनों से जॉब कर रही थी, लेकिन शादी के बाद अब सब पीछे छूट जाने वाला था। वो दोस्त, वो पार्टियां, वो हॉस्टल की यादें, सब कुछ। शादी के भीड़ में भी प्रभास का चाय पानी और खाने पीने का सब लोग ख्याल रख रहे थे। प्रभास एक फौजी होने के कारण हर कोई उस पर गर्व महसूस करता था। शादी के एक दिन पहले सब लोग नाच रहे थे, खाने का लुत्फ उठा रहे थे। घर में हर तरफ हंसी ठहाके लग रहे थे। प्रभास को सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। दूसरे दिन सुबह 4 बजे जब प्रभास की आंख खुली तो उसने बाजू में हाथ रखा तो देखा वीर का पता नहीं था। तकिए के ऊपर चादर ओढ़कर रखी थी। बेड का ये हाल देखकर प्रभास का मन बेचैन हो गया। अगर वीर घर पे नहीं है तो यूं तकिए पर चादर डालकर क्यों जाता, और अगर है तो बाहर गया तो कहाँ, वो भी मुझे बिना बताए। ये भगवान! तभी वीर को सामने के टेबल पर एक चिट्ठी दिखी। चिट्ठी में लिखा था, प्रभास, मैं जब इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था तभी से एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की अब मेरे साथ बेंगलोर में पढ़ती रहती है। मैं उससे पहले से ही रजिस्टर मैरिज कर चुका हूँ। और लड़की पंजाबी है। इसी वजह से मुझे पता था कि मम्मी पापा इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। मैं अपने दिल की बात उन्हें कब से बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और अब मैं अपने डर के कारण दिया की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मम्मी पापा को इस हाल में छोड़कर जाना गलत है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। पापा मेरे प्यार को कभी नहीं समझेंगे। प्रभास, हो सके तो मुझे माफ कर देना। चिट्ठी पढ़ने के बाद प्रभास तुरंत रेलवे स्टेशन के लिए दौड़ा। प्रभास को उम्मीद थी कि शायद वीर वहां उसे मिल जाए और वो उसे समझदारी से बात करके घर ले आए। लेकिन रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह सन्नाटा था। पता करने पर पता चला कि बेंगलोर जाने वाली ट्रेन रात को 2 बजे ही निकल चुकी थी। अब तो प्रभास के पास खाली हाथ घर लौटने के सिवा कोई चारा न था। घर लौटते ही प्रभास पहले अपने पापा के पास गया और वीर की चिट्ठी उनके हाथों में थमा दी। चिट्ठी पढ़ते ही वीर की इस हरकत की वजह से घर में सभी लोग परेशान हो गए। लड़की वालों को क्या जवाब देंगे? गांव में अब हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इस तरह के हजारों सवाल हर किसी को सता रहे थे। थोड़ी ही देर में घर के बुजुर्गों ने फैसला ले लिया कि वीर की जगह प्रभास की शादी होगी दिया से। ये बात सुनकर प्रभास का भी मुंह उतर गया, लेकिन घर वालों की हालत देखकर वो शादी के लिए राजी हो गया। लड़की वालों को सारी बातें बताकर प्रभास और दिया की शादी तो हो गई, लेकिन शादी के पहले ही रात प्रभास ने दिया से मुंह फेर लिया। वो ना ही उसकी तरफ देख रहा था और ना ही उससे बात कर रहा था। प्रभास किसी घरेलू लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, वो किसी आर्मी फैमिली की लड़की से शादी करना चाहता था। प्रभास के कैंप के कर्नल बोस की बेटी रचना प्रभास को बहुत पसंद थी। वो बहुत ही सुंदर थी, कराटे में चैंपियन थी, शूटिंग भी अच्छी कर लेती थी। रचना के बात करने के रवैये से प्रभास को ऐसा लगता था जैसे रचना भी उसे पसंद करती थी। अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद प्रभास अपने जीवन साथी के रूप में रचना को ही चुनता। अब इसी बात का गुस्सा वो शायद दिया पर निकाल रहा था। प्रभास और दिया के बीच की दूरियां घर वालों की नजरों से छुपी नहीं थी। प्रभास की माँ दिया को प्रभास के साथ कैंप भेजने का निर्णय लेती है। दोनों कुछ ही दिन अकेले साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभास के बर्ताव से दिया भी उससे डरती थी और उसे अपने आप को नजरों से दूर ही रखती थी।
प्रभास के साथ श्रीनगर की जाने की बात सुनकर तो वो और भी परेशान हो गई। प्रभास घर वालों से इतना परेशान हो गया था कि छुट्टियां खत्म होने से पहले ही श्रीनगर लौट गया। ट्रेन के सफर में प्रभास ने पूरा वक्त ट्रेन के दरवाजे पर खड़े रहकर गुजारा। वो एक बार भी दिया का हाल पूछने के लिए अंदर नहीं आया। आखिरकार दिया भी आंखें भी पूरी तरह नम हो गई। ऐसी शादी से वो भी खुश नहीं थी, लेकिन मायके जाने से कोई फायदा नहीं था। अभी और 2 छोटी बहनों की शादी बाकी थी। दिया भी अब इस रिश्ते के बारे में सोच समझकर परेशान हो गई। देखते देखते श्रीनगर आ गया। जी, आओ हमारा स्टेशन आ गया। जी, स्टेशन पर उतरते ही दोनों ने टैक्सी कर ली। रात के 12 बजे थे। रास्ते में एक आदमी गन लेके टैक्सी के सामने खड़ा हो गया। चलो नीचे उतरो, जल्दी नीचे उतरो वरना ठोक दूंगा। उतरो उतरो, नीचे उतरो भाई, इधर आओ, सब एक साइड में। तभी आर्मी वाले भी उसका पीछा करते वहां तक पहुंच गए। दिया और प्रभास के बीच की दूरी की वजह से वे दोनों एक दूसरे से दूर ही खड़े थे। तभी एक आतंकवादी ने दिया को अपनी तरफ खींच लिया। खबरदार, अगर किसी ने गोली चलाई तो इस लड़की की जान ले लूंगा। स्टॉप फायरिंग, बादल को जाने दो, मेजर बोस ने कहा। बादल दिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गया। दिया को इस तरह से ले जाने से पहली बार प्रभास को दिया की फिक्र हुई। प्रभास को अब खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं कितनी बुरी तरह से उसके साथ पेश आया। इस शादी में दिया का कोई दोष नहीं था, गलती तो खुद मेरे भाई की थी। अगर दिया को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बादल दिया को लेकर जंगल में पहुंच गया। देखो मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है, छोड़ दूंगा, बस थोड़ी देर चुपचाप बैठो, मैं भाग भाग के थक चुका हूँ। दिया डरी सहमी सी चुपचाप बैठी रही। वो प्रभास के पास जाकर क्या करने वाली थी। इससे तो अच्छा होता ये आतंकवादी ही मुझे मार दे, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। बादल 1 घंटे तक बैठा रहा। वो बार बार दिया को देखे जा रहा था। दिया अपने ख्यालों में इतनी खो चुकी थी, उसका ध्यान बादल की नजरों की तरफ गया ही नहीं। बादल अचानक से उसके पास आए और दिया के दोनों हाथ बांध दिए। उसके मुंह पर एक पट्टी बांध दी। बादल उसे मेन हाईवे तक लेके गया। अपने दोनों हाथों से उसने दिया को कस के पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दी, ये मुलाकात याद रहेगी। ऐसा कहते ही पीछे से आने वाले एक 4 व्हीलर के आगे उसने दिया को फेंक दिया। अगले ही क्षण बादल जंगल में गुम हो गया। 4 व्हीलर वालों ने दिया को आर्मी क्वार्टर पहुंचाया। वहां पर पहुंचते ही प्रभास ने उसे गले से लगा लिया। तुम ठीक तो हो ना? जी प्रभास, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन पहले आर्मी का डिपार्टमेंट दिया से पूछताछ करेगा। मेजर शर्मा, दिया को अंदर ले जाइए। वो आपको कहाँ ले गया? जी, गाड़ी एक घने जंगल में आकर रुक गई थी। क्या उसने आपको कोई शारीरिक हानि पहुंचाई? जी नहीं। आप कम से कम 1 घंटा उसके साथ थी। वो क्या बातें करते रहा था आपसे? कुछ भी नहीं, भाग भाग के थक गया हूँ, थोड़ी देर में छोड़ दूंगा। इसके अलावा दिया ने नजरें झुका ली। वो इधर उधर देखने लगी। प्रभास बाहर खिड़की से उसकी तरफ देख रहा था। जी कुछ भी नहीं। लेकिन दिया का ये जवाब मेजर शर्मा को झूठ सा लगा। प्रभास दिया को लेकर घर आ गया। प्रभास ने दिया से माफी मांगी और अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। रात के समय प्रभास अपने दोस्तों के साथ टहलने के लिए बाहर गया था। दिया घर में अकेली थी। तभी डोरबेल बजी और दिया ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुके था, उसके साथ चिट्ठी भी। चिट्ठी में लिखा था, ये मुलाकात याद रहेगी। दिया तो चिट्ठी पढ़ते ही हैरान हो गई। उसे फौरन समझ में आ गया, ये बादल का ही काम है। जैसे तैसे दिया की शादी शुदा जिंदगी पटरी पर आ ही रही थी कि ये मुसीबत। दिया ने जल्दी से बुके घर से बाहर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में प्रभास आया। खाना खाकर दोनों सोने ही वाले थे कि दिया ने प्रभास से बात करने की कोशिश की, लेकिन इसके बीच में फिर से अनबन न हो जाए, इस डर से वो कुछ भी न कह पाई। दूसरे ही दिन वो शॉपिंग करने एक मॉल में गए थे। दिया जब चेंजिंग रूम में गई तो बादल ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे जोर से पकड़ लिया। दिया के शांत होने के बाद बादल ने अपना हाथ उसके मुंह से हटा दिया। देखो, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। प्रभास की और मेरी अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई है।
क्यों मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करते हो? तुम्हारी आवाज तो तुम्हारी आंखों से भी ज्यादा खूबसूरत है। हे भगवान, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर दरवाजा जोर से पटक के दिया बाहर निकल आई। मेरी जान, प्रभास को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम यूं ही मिलते रहेंगे। क्यों मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। दिया डर के मारे भागकर प्रभास के सामने जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में आर्मी वालों को खबर मिली बादल मॉल में आया था। मॉल की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसे दिया के साथ कैमरे में देखा गया। कैप्टन बोस ने फौरन प्रभास को दिया को आर्मी वालों के हवाले करने के लिए कहा। प्रभास ये सारी बातें जानकर फिर से हैरान हो गया। तुम बादल को कैसे जानती हो? जी मैं नहीं जानती, वो खुद बार बार मुझसे मिलने की कोशिश करता है। अच्छा, तो इश्क का खुमार है, कैप्टन बोस ने कहा। दिया, आज से तुम बादल को पकड़ने के लिए हमारी मदद करोगी। जी मैं आप इन सब चीज़ों से मुझे दूर ही रखिए। प्रभास, तुम मुझे वापस घर भेज दो। मुझे ये सब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसलिए मैं किसी घरेलू लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। क्या तुम अपने देश के लिए इतना भी नहीं कर सकती? प्रभास, कम डाउन। वो अभी डरी हुई है, उसे शांति से समझाओ। आखिरकार प्रभास की वजह से दिया तैयार हो गई। प्लान के मुताबिक दोनों को 2 दिन तक बाहर घूमते रहे, लेकिन बादल नहीं आया। उसके बाद एक पास के हिल स्टेशन पर हनीमून के लिए 4-5 दिन के लिए गए, लेकिन फिर भी बादल नहीं आया। प्रभास एक साय की तरह दिया को वॉच कर रहा था, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आर्मी वालों की सूचना के अनुसार दोनों घर लौट आए। प्रभास हमेशा की तरह रात को टहलने के लिए निकल गया। दिया भी बेड पर शांति से लेटी थी और बादल क्यों नहीं आया यही सोच रही थी। तभी बादल खिड़की से कूदकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे बारे में सोच रही हो ना? इस बार दिया को उसके साथ बातें करके उसे घर पर ही रोक कर रखना था। हाँ, तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। पहले ये बताओ, इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? हाय मेरी जान, अब तुम भी मुझसे मिलने के लिए इंतजार करने लगी। इसे ही कहते हैं प्रेम रोग। एक काम करते हैं, कल मिलते हैं सुबह शिव जी के मंदिर में। अभी मैं चलता हूँ, वरना तुम्हारा पति आ जाएगा। अरे सुनो तो, दिया कुछ कहती इससे पहले ही वो भाग गया। थोड़ी ही देर में प्रभास आया। वो आया था। कौन? बादल? जी मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो उससे कल सुबह शिव मंदिर में बुलाया है। ये भी अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। मैं घर पर ही रहूँगा। आर्मी के लोग भेष बदल कर तुम्हारे साथ आएंगे, लेकिन आप क्यों नहीं? अगर मैं आपके तुम्हारे साथ आऊँगा तो वो नहीं आएगा। समझने की कोशिश करो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। दिया और प्रभास दोनों ही रात को सो नहीं पाए। कब ये बादल चैप्टर खत्म होगा, इसी उलझन में थे। सुबह होते ही दिया मंदिर चली गई। दिया को अकेला देखकर बादल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। बादल के पीछे आते ही दिया को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। दिया जैसे ही घंटा बजाने लगी, बादल ने अपना हाथ उसके हाथों पर रखा। तभी आर्मी वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। दिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, धोखा कहकर बादल जोर से चिल्ला रहा था। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा दिया। कभी किसी को प्यार में धोखा नहीं देना चाहिए। मैं फिर आऊंगा। लेके जाओ इसे यहाँ से। प्रभास की आवाज पीछे से आई। दिया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी वजह से एक आतंकवादी पकड़ा गया है। मुझे तुम पर गर्व है दिया। तुम मेरी बीवी हो। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आज भी कभी कभी बादल की आवाज और आंखें दिया को परेशान करती है। धन्यवाद।